बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज और हम सबको मनाना भी चाहिए, लेकिन साथ के साथ जो हमारा कर्तव्य है, नागरिकों का जो कर्तव्य है, उसे भी निभाना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी, यही मैसेज देना चाहूँगी। सरकार प्रशासन तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन जो नागरिकों का कर्तव्य है उसको भी अगर आप उसका पालन करेंगे तो हम सब साथ मिलकर निश्चित रूप से हमारे राज्य को एक विकसित राज्य बनाने की ओर बढ़ेंगे और निश्चित रूप से उसको बनाएंगे। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारा काम हो रहा है, हमारी सरकार कर रही है। कुछ आपने देखा आईफा अवार्ड्स का आयोजन हुआ था। इस तरह के जो समारोह होते हैं, इससे क्या होता है, हमारे राजस्थान की ब्रांडिंग होती है, पूरा विश्व राजस्थान को देखता है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म देता है। इसके अलावा भी सारे जो हमारे स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन हैं, हमारे गांव हैं, हमारे जो ऐसे डेस्टिनेशन हैं जहां पर लोग नहीं जाते, उनको भी हम लोग विकसित करने की ओर बढ़ रहे हैं। उस पर भी काम हो रहा है और हमारे धार्मिक स्थल हैं उनके लिए भी हम लोग चाहे कॉरिडोर्स बना रहे हैं। पुष्कर की अगर बात करें, खाटू श्याम जी की करें, हम लोग जितने भी अपने इस तरह के महाराणा प्रताप सर्किट है, ट्राइबल सर्किट है, ये सब जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर लोग नहीं जाते, पर्यटक नहीं जाते, उनको कैसे हम लोग मेन स्ट्रीम में लाए, वहाँ पर हमारे पर्यटक कैसे पहुँचे, उसकी भी योजना बन रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि सड़कें अच्छी होंगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचेगा। इतना कम समय। अच्छा, आप मान रहे हैं ये बात? ये बहुत खुशी की बात बढ़िया है। ये खुशी की बात है कि मीडिया इस बात को मान रहा है। मीडिया आपको बिल्कुल इसको दिखाना चाहिए। खुद मीडिया की बंधु ने मुझे कहा कि जब से आपकी सरकार आई है बहुत अच्छे रोडों की स्थिति सुधरी है। बिल्कुल, अभी तो 1.5 साल ही हुआ है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी इसमें कि जिस तरह 5 साल कांग्रेस सरकार के दौरान सड़कों की जो क्वालिटी थी बहुत ही घटिया थी। हमको विरासत में टूटी सड़कें मिली है, बहुत बिगड़ी हमको व्यवस्था मिली है, लेकिन हम इसको सुधारने का काम करेंगे और बहुत जल्दी ही करेंगे। बिल्कुल, इस पर देखिए पूरी तरह से इंटरनल सिक्योरिटी और हर प्रकार से हमारे जो बॉर्डर्स हैं, इन सभी चीज़ों पे हमारी केंद्र सरकार बहुत ये संवेदनशील है और हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से सेनाओं को और सशक्त कर रहे हैं, हमारे होम मिनिस्ट्री है वो भी पूर्ण रूप से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में और हर प्रकार से सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश को मजबूती देने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और केंद्र सरकार कर रही है। और इसमें हमारी राज्य, क्योंकि हमारा राज्य भी एक सीमावर्ती राज्य है, हम लोग भी इस पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह से जो कुछ हमारे राज्य में नहीं हो, पूर्ण रूप से हमारी सीमाएं मजबूत रहें। ये देखिए, ये तो आपने देखा होगा 2014 से लेकर अभी तक जिस तरह से केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी खुद इस पे ध्यान दे रहे हैं कि हमारी जो सेना है, हमारे जो तीनों सैनिक बल हैं, उनको कैसे मजबूत बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। चाहे हम डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, चाहे जो इक्विपमेंट था बहुत जो आउटडेटेड था 2014 से पहले, उसको अपडेट किया है। बहुत अच्छा इक्विपमेंट है हमारी सेना के पास। ऑपरेशन सिंदूर में पूर्ण रूप से उनको फ्रीडम दिया गया था सेना को, आप जो भी उस समय निर्णय लें और आपको पूरी छूट दी जाती है, आप निर्णय लें और उसमें आपका हमारे लिए। नहीं तो पहले क्या होता था, सेनाएं पूरी तरह से सरकार पे निर्भर थी। अभी हमारी सेना को छूट दी गई है, इंडिपेंडेंटली वो डिसीजन ले सकते हैं, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा।